सांसद है श्री पुष्कर सिंह धामी जी 1 किलोमीटर तक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, दक्षिणी दिल्ली के सभी सम्मानित मतदाता बहुत भारी संख्या में आज मेरे इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री धामी जी का साउथ दिल्ली लोकसभा के निवासियों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज हमें उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं सभी की इच्छा है कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर आ रही है, इसकी जानकारी भी आप सभी को है। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल वालों की लोकसभा के प्रत्याशी, दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली दक्षिणी के प्रत्याशी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके लिए, आप सबकी सेवा के लिए दक्षिणी दिल्ली के इस लोकसभा क्षेत्र को तेज गति से विकास की गति देने के लिए आप सबके बीच में प्रत्याशी बनाकर आप सबकी सेवा के लिए भेजा है। उनके नामांकन समारोह में आदरणीय रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली की सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री बहन डॉक्टर अलका गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण एवं इस कार्यक्रम में पीछे, ये मंच के ठीक पीछे हजारों हजार की संख्या में आज भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हजारों हजार माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, 1% की भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं बची कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी जी भारी बहुमत से यहां से जीतने वाले हैं। एक तरफा रामवीर सिंह भिदोड़ी जी को आप सब लोग अपना मत, समर्थन और आशीर्वाद देकर दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप यहां से सांसद बनाकर भेजने वाले हैं। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह भिदोड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में मां गंगा के, मां यमुना के उद्गम स्थल की भूमि से, बद्री बसाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा और वो बाहर निकलेगा तो 4 जून को जिस दिन मतों की गणना होगी उस दिन
इतने कमल निकलेंगे, इतने कमल निकलेंगे कि कमलों की लड़ियां लग जाएंगी, कमलों की झड़ियां लग जाएंगी भाइयों बहनों। और रामवीर सिंह भिदोड़ी जी सांसद बन जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह में गया हूँ, मैंने देखा है एक ही लहर चल रही है। वो लहर है भारतीय जनता पार्टी की लहर और मोदी जी की लहर। मोदी जी को आज पूरा देश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर है। इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि 25 मई को भाइयों बहनों एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये जो दक्षिणी दिल्ली है और दिल्ली की जो 7 लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं है। बताइए कोई है मुकाबले में? बताइए मुकाबले में कोई है? अरे जोर से बोलिए भाई, कोई मुकाबले में नहीं है। पूरे देश में एक ही चर्चा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, कहीं भी लोग कह रहे हैं एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, अब की बार, अब की बार भाइयों बहनों कि आप सब लोग भारी अंतर से सीट जिताएंगे, एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे, भाई रामवीर भिदोड़ी जी को ऐतिहासिक मतों से जिताकर सांसद बनाएंगे, दिल्ली में भी विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के साथों थोड़ा भारी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 7% वोट पड़ा। इस बार मोदी जी की लीडरशिप में 70% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य किए, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने चलाई है। पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। आज मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर। मोदी जी का देशवासियों की ये इच्छा है प्रबंधित करिए, भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए मोदी जी हर प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के सामने दूर दूर तक कोई नेता सभी प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाइए दावेदार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा हूं। पूरी साउथ दिल्ली ऐसा लगता है जैसे यहाँ उमड़ पड़ी है, सड़कों पर कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है। अलग अलग प्रांतों के लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली मिनी इंडिया है। अलग अलग प्रांतों के लोग अपनी वेशभूषा में सज धजकर आज के इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच में आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय रामवीर
पाल सिंह। सर, आज आप नामांकन के लिए मौजूद हुए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? आज का जो श्रीमान रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का नामांकन का कार्यक्रम रहा, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के जिस तरह से कार्यकर्ताओं में पार्टी के उत्साह है, उससे निश्चित रूप से एक संदेश बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके इस उत्साह को देख करके ये लगता है कि दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदूड़ी जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। सर, देखने के लिए मिल रहा है कि विपक्ष जो है इस समय पूरा का पूरा बखलाया हुआ है, ठीक है ना। टक्कर पर जो है यहाँ पर साईराम पहलवान उनके रामवीर सिंह बिदूड़ी के टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। तो आमतौर पर वोट का जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आ रहे, क्या कहना चाहिए इस संदर्भ में? यहाँ पर टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर तो सीधी की सीधी फाइट है। रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के विजय होने वाली है। आपने आज का विशाल जनसभा देखी और उसके बाद जो शोभा यात्रा देखी, उसके बाद नॉमिनेशन हो रहा, नॉमिनेशन के बाद और भी बहुत कुछ होगा। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि रामवीर सिंह बिदूड़ी जी सबसे दिल्ली में जाते वोटों से जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज इतनी भारी मात्रा में मौजूद हुए हैं कार्यकर्ता के रूप में, लगातार समय हो गया और आज के नामांकन को लेकर क्या कहना चाहिए? आज हमारे आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी का अनाउंसमेंट है। यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गांधी जी आए हुए हैं और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आए हैं। तो दक्षिण दिल्ली सीटें हमारी दिल्ली की सबसे बड़ी जीत दर्ज होगी। रामवीर जी जो लगातार 4 बार सीनियर विधायक रहे हैं, राज्यसभा के आज विपक्ष नेता हैं, काम करने वाले हैं, मिलनसार हैं। और इधर शरीफ पहलवान जी तो जो है वो अखाड़े में पहलवानों को सिखाने वाले हैं, वो तो अखाड़ा चलाते हैं। राजनीति उनका कोई लेना देना नहीं है। रामवीर जी राजनेता हैं जिनका 53 साल का कैरियर राजनीति में है, जनता सेवा करना। तो रामवीर जी कम से कम 5 से 6 लाख वोटों से विजय दर्ज करेंगे। ये हजूम कार्यकर्ताओं का देख रहे हो आप, घर घर में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा चल रहा है। तो रामवीर जी के पक्ष में हवा चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में इस देश में कार्य किया है, उसका परिणाम है कि 400 पार की बात की है। 400 पार करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे। और विकसित भारत का संकल्प जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसको पूरा कराने के लिए पूरा देश का एक एक नौजवान शिक्षित नौजवान मोदी जी सरकार के साथ खड़ा है, विकास के साथ खड़ा है और सुशासन के साथ खड़ा है। गारंटी के साथ 400 पार करेंगे, दक्षिण दिल्ली में इतिहास रचेंगे। रामवीर सिंह बिदूड़ी वो चेहरा है जिन्होंने केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया है। उन्हीं की ताकत है कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जिस तरीके से रामवीर बिदूड़ी ने केजरीवाल को नंगा किया है, उसी का परिणाम है ये जनता खड़ी है। और 400 पार के नारे को पार करते हुए अब की बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। जय श्री इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जनता की भावनाओं को देखकर संसद जी को उतारे हैं, वो अपने आप में वास्तव में लाजवाब। इसीलिए मैं वो गीत गाना चाहता हूँ। ये जी काशी नगर से मोदी जी उतरे, गांधीनगर से अमित शाह, काशी नगर से मोदी जी उतरे, गांधीनगर से अमित शाह, धनुष तनत दे, लक्ष्मण नगर से उतरे राजवीर सिंह। ये जो उतरी दिल्ली से मनोज तिवारी जी उतरे, ये जो उतरी दिल्ली से मनोज तिवारी जी उतरे, दक्षिणी दिल्ली से उतरे दक्षिणी दिल्ली के लाल राम बिधूड़ी प्रतिहार, दक्षिणी दिल्ली के राम बिधूड़ी प्रतिहार। बन सुनते धुन, बन सुनते धुन न्यू दिल्ली से उतरी बांसुरी स्वारा, बन सुनते धुन न्यू दिल्ली से उतरी बंसी बांसुरी स्वारा। ये जी कौन है अपना कौन पराया, मैं करूँ किस पर विश्वास, कौन है अपना कौन पराया, मैं करूँ किस पर विश्वास। एक भरोसा तेरा है मोदी, एक भरोसा तेरा है बिधूड़ी जी, तुझ पे जनता करे आस, तुझ पे जनता करे आस। क्यों करे जनता करे आस? जैसे तूने गुजरात महाराष्ट्र को चमकाया, चमकाया कश्मीरी घाट, चमका नेताओं से जब